और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईद की नमाज को लेकर मेरठ में पुलिस का अलर्ट है। खुले में नमाज को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ईदगाह और मस्जिद में ही यहां पर भी नमाज पढ़ी जाएगी, ये पुलिस का कहना है। मेरठ पुलिस का उल्लंघन करने पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। लाइसेंस और पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। पुलिस ने अपने फरमान में ये साफ तौर पर कहा है। तो ये मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। संभल का असर मेरठ में भी दिखाई दे रहा है। सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद कई खुलासे सामने हुए, कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन जो उनके आरोपी थे वो जिला कारागार मेरठ यानी कहा जाए कि यहाँ बंद हैं मुस्कान और साहिल। और कहा जा रहा है कि कई तरह की तस्वीरें हैं। फॉरेंसिक टीम गई, जांच चल रही है, लेकिन जेल मैनुअल और जेल के अंदर कैसा उनका व्यवहार है। और ये भी सुनने में आया है कि मारपीट जैसी वो घटना भी हुई है। मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज जी हैं। सर, ईद की नमाज को लेकर मेरठ में पुलिस का हाई अलर्ट है और उसके लिए बाकायदा कहा गया है कि अगर जो नोटिफिकेशन में बातें लिखी गई हैं, अगर उनको नहीं माना गया तो फिर एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल आदेश यही है कि ईदगाह और मस्जिद में ही नमाज अता की जाएगी। उल्लंघन करने पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। अगर पुलिस का कहना नहीं माना गया, लाइसेंस और पासपोर्ट तक रद्द पुलिस कर सकती है। तो संभल के बाद मेरठ में असर पुलिस का ये निर्देश कि शांति व्यवस्था को देखते हुए शांति व्यवस्था कायम रहे। विमल, संभल के बाद मेरठ में भी यही असर है। पुलिस का यहाँ पर भी फरमान है कि नमाज जो है खुले में ना अता की जाए, वो मस्जिद में ही पढ़ें, ईदगाह में ही पढ़ें। और अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई उल्लंघन करता है तो फिर एक्शन बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल। और अगर बात करें मेरठ संभल की नहीं बल्कि दिल्ली में भी, दिल्ली के एक विधायक हैं कर्नल सिंह बीजेपी के, जिन्होंने ये डिमांड की है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर के वहाँ पर दिल्ली में भी अगर कहीं पर सड़क पर नमाज हो रही है जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है तो उस पर रोक लगाई जाए। और ऐसे पहले भी कई बार घटनाएँ हमने देखी हैं जिसमें सामने नज़र आया है कि जो नमाज है, कई लोग सड़क के बीचों बीच में बैठकर जो नमाज अदा करने लगे, जिसके चलते ट्रैफिक जैम की स्थिति हुई, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हुए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चाहे संभल हो चाहे मेरठ हो, सभी जगह पर बाकायदा मस्जिद कमेटियों से बात करके, मीटिंग करके ये फैसला किया गया है। और मस्जिद कमेटियों ने भी लोगों से अपील की गई। अगर मैं यहीं की तस्वीर दिखाऊं, सिर्फ मैं संभल के चौधरी सराय इलाके में हूं और यहीं पर अगर रमज़ान से पहले की बात करूं तो मैंने खुद ये तस्वीरें देखी हैं। सड़क में जो चौराहा आप देख रही हैं उसके दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और नमाज करते हैं। और बाकायदा पुलिस ही अरेंजमेंट करती थी, पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर रहती थी। लेकिन इस बार क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न भी है, लोगों के लिए भी सुविधा की बात है कि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, तो इसको लेकर ध्यान में रखते हुए संभल प्रशासन की तरफ से कहा गया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया। और मस्जिद कमेटियों ने इसके लिए व्यवस्था भी की है। और ये भी कहा गया है कि अगर एक पाली में, जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है तो एक पाली में के बाद दूसरी पाली में नमाज अदा की जाए, यानी कि कुछ समय बाद दूसरे लोग जो बचे हुए हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं। या फिर अगर एक ही समय करनी है, जैसे मस्जिद कमेटी से अगर अनाउंस होता है कि 2 बजे नमाज का समय है तो 2 बजे ही लोग अपने अपने घरों पर नमाज कर सकते हैं। तो इसमें फिलहाल लोग भी सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें जो हैं इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं कि पब्लिक प्लेसेस जो हैं, चाहे उसमें सड़क हो, पार्क हो या अन्य जगह हैं जहां पर दूसरे और लोग हैं, उनको कोई किसी तरीके की परेशानी होती है तो जाहिर तौर पर इसको लेकर प्रशासन का काम है कि किसी को परेशानी ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। और कल जिस तरीके से सीओ अनुज चौधरी का जो बयान आया वो भी इस तरह से सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारा काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और यही प्रशासन की कोशिश है। और उन्होंने अपने पुराने बयानों को लेकर भी ये बात कही कि मेरे बयानों को कई बार दूसरे तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, अगर आप सेवइयाँ खिलाना चाहते हैं तो आप गुजिया खाने के लिए भी तैयार रहिए। तो भाईचारा का असली मायने यही है कि दोनों एक दूसरे से मिलकर रहें। जैसी तस्वीर हमें अगर संभल की बात करें नज़र भी आई कि होली के अवसर पर, अगर मैं दूसरी तरीके की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर जो ये मेन रोड है ये शाहीजहाँ मस्जिद की तरफ जाती है और यहीं से कई सारी जो चौपाइयाँ होली के अवसर पर निकली थी
वो चौपाई इन्हीं इलाकों से होती हुई आई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग बाकायदा कई जगह पर उनको हाथ हिलाते हुए दिखाते हुए नजर भी आए। और जिसके बाद 2 बजे तक ये तमाम जो है चौपाइयाँ निकलती रही और उसके बाद जो है वो मुस्लिम समुदाय के जो तमाम लोग थे वो अपने अपनी जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए निकले। तो ये तस्वीर बहुत सुखद अनुभव रही है, और खासकर संभल के लिए, क्योंकि 24 नवंबर के बाद जिस तरीके से यहाँ पर लगातार तनाव बना रहा और लगातार धरपकड़ चलती बिल्कुल रही, आप उसको सही लेकर कह रहे हैं काफी विमल, मतलब, उस हिंसा को जो है देखते हुए पुलिस की मुस्तैदी जरूरी भी है।